हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अवकलन और हम पढ़ रहे थे अवकलन ज्ञात करने की विधि। सबसे पहले हमने देखा था श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है श्रृंखला नियम का प्रयोग कब करते हैं? जब फलन के अंदर फलन विद्यमान होता है। जब एक फलन के अंदर एक से ज्यादा फलन विद्यमान होते हैं तो इस स्थिति में किसका यूज करते हैं? श्रृंखला नियम का। अर्थात यदि आपका y किसका फलन हो u का और u किसका फलन है x का, और यदि आप क्या निकालना है y का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, अर्थात आपको क्या निकालना है dy बटे dx, तो ये बराबर होता था dy बटे du इंटू du बटे dx। इसी प्रकार से आपने दूसरे नंबर पर देखा था प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। जब आपको प्रतिलोम फलनों का अवकलन ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं? उस फलन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापन। अब होगा आपका अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो हेडिंग डालिए अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि अस्पष्ट फलन क्या होता है। तो देखिए आपने 11वीं क्लास के अंदर देखा होगा फलन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्पष्ट फलन, एक होता है आपका स्पष्ट फलन और दूसरा होता है आपका अस्पष्ट फलन। क्या होता है? अस्पष्ट फलन। देखिए आपका जो फलन है वो दो प्रकार का होता है, एक स्पष्ट फलन और एक अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन से मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास कोई फलन है x, y इक्वल टू 0। इसका मतलब है यदि आपके पास x और y में दो चर दे रखे हैं, आपको कोई आपको फलन दे रखा है और वो किसमें? x और y में। तो देखिए तो इस x, y बराबर 0, इसका मतलब क्या है? जो फलन f है वो x का भी फलन है और y का भी फलन है। तब इसको स्पष्ट फलन कब कहते हैं? जब या तो x को y के रूप में लिख सके या फिर y को x के रूप में लिख सके। दोबारा देखिए कोई फलन f x, y बराबर 0, इसका मतलब क्या है? जो फलन f है वो किसका फलन है? x और y का। तो ये फलन f स्पष्ट फलन कहलाता है यदि या तो इस आप x को y के फलन के रूप में लिख सके या फिर आप y को इस x के फलन के रूप में लिख सके। दोबारा से देखिए कोई फलन f x, y बराबर 0 स्पष्ट फलन कहलाता है यदि आप या तो x को y के रूप में लिख सके या फिर y को x के रूप में लिख सके। तब इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है? स्पष्ट फलन। यदि आप x और y को x को ना y के रूप में लिख सकते हो, यदि आप ना तो x को y के रूप में लिख पा रहे हो और ना आप y को x के रूप में लिख पा रहे हो, तब जो आपका फलन है x, y क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन। यदि आप x, y बराबर 0 आपको कोई फलन दिया हुआ है, यदि इस फलन में आप x को y के रूप में लिख दें या फिर y को x के रूप में लिख दें, तब आपका जो ये फलन है वो क्या कहलाता है? स्पष्ट फलन। और हम यदि ना तो x को y के रूप में लिख पा रहे हैं ना y को x के रूप में लिख पा रहे हैं, तब ये फलन है क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन कहलाता है। अब इसको एग्जांपल से देखिए। सपोज आपका एग्जांपल रखा है x³ + y³ + 3axy =
0। अब आपको दे रखा है x³ प्लस y³ प्लस 3axy इक्वल टू 0। ये किस टाइप का बताइए? x, y इक्वल टू 0। ये किसका फलन है? x और y का। अब देखिए यदि ना तो आप यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल सकते हो, ना आप y का मान x के पदों में निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से आप x का मान निकालिए, क्या आएगा बताइए? आपको आएगा x का मान, ये आपको x³ प्लस 3axy बराबर माइनस y³। अब देखिए यदि आप यहाँ से x कॉमन लेते हो तो आप क्या आता है? x² प्लस 3ay बराबर माइनस y³। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस y² बटे x² प्लस 3ay। तो देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो आप x को y के रूप में नहीं लिख पा रहे हो। जो x है वो y का फलन नहीं है, वो किसका है? x और y दोनों का है। तो देखिए ना तो मैं x को y के रूप में लिख पा रहा हूं और ना मैं y को x के रूप में लिख पा रहा हूं। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, x बराबर दिया हुआ है आपको 2y² प्लस 1। अब देखिए इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है x किसका फलन है? y का। तो आप इसको बोलेंगे स्पष्ट फलन। क्या बोलेंगे? स्पष्ट फलन। यदि x या तो y के रूप में हो या फिर y x के रूप में हो तब यह फलन क्या कहलाता है? स्पष्ट फलन। और यदि ना तो आप x को y के रूप में लिख सकते हैं, ना y को x के रूप में लिख सकते हैं, तब यह फलन क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन। सबको क्लियर है? स्पष्ट फलन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अस्पष्ट फलन को बोलते हैं आप इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये तो बात हुई अस्पष्ट फलन क्या होता है। अपना टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो इसमें कुछ नहीं होता है, यदि आपको कोई अस्पष्ट फलन दे रखा है, एग्जांपल देखिए, आपको दे रखा है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में देखिए x³ प्लस x² x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81। अब देखिए आपको निकालना क्या है? dy बटे dx। आपको दिया है x³ प्लस xy x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81 और आपको निकालना क्या है? dy बटे dx। अब देखिए अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? स्पष्ट फलन पढ़ रहे थे। उसमें क्या था? या तो आपको x का मान दे रखा था या फिर y का मान दे रखा था। लेकिन इसमें क्या है? x और y एक साथ अलग अलग नहीं है। ना तो x का मान y के रूप में है और ना y का मान x के रूप में है। अर्थात एक ऐसा फलन हो गया, अस्पष्ट फलन हो गया। तो यदि इसका आपको क्या निकालना है? अवकलन। तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको निकालना क्या है? dy बटे dx। तो आप इसका डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x³ का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? x की पावर n वाले से घात को आगे लेके आते हैं और घात में से एक कम करते हैं प्लस। अब देखिए अब आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये आपका कौन सी विधि लगेगी बताइए? गुणा विधि। ये आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा और ये आपको सेकंड मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो ये आप फर्स्ट और ये आपका सेकंड। और फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अवकलन का फर्स्ट स्थिर इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू
फर्स्ट का अवकलन। अब देखिए फर्स्ट स्थिर अर्थात एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखेंगे इनटू सेकंड का अवकलन और y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बताओ, dy बटे dx प्लस फॉर्मूला है आपका फर्स्ट स्थिर इनटू सेकंड का अवकलन। तो देखिए मैंने फर्स्ट को स्थिर रखा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर इनटू फर्स्ट का अवकलन और x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x प्लस इसी प्रकार से आपको इसका अवकलन करना है। कौन सी विधि लगाएंगे, गुणा विधि। गुणा विधि लगाएंगे तो ये फर्स्ट स्थिर इनटू सेकंड का अवकलन, y स्क्वायर का अवकलन करना है तो y स्क्वायर का अवकलन बताओ कितना होगा। पहले तो y की पावर है यानी कि 2y, y स्क्वायर का हो गया 2y। फिर आपको क्या करना है, y का करना है किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। कितना हो जाएगा dy बटे dx। सबसे पहले आपने y स्क्वायर का किया, कितना हो गया 2y और आप कर क्या रहे हो x के सापेक्ष अवकलन, तो आपको y का x के सापेक्ष करना पड़ेगा और वो क्या होता है y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर इनटू ये तो हो गया y क्यूब का। अब फिर किसका करेंगे, y का किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर 0। अब देखिए आपको निकालना क्या है dy बटे dx, तो dy बटे dx की जो जितने भी पद है उनको एक साथ रखो, बताओ क्या हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस देखिए ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इनटू dy बटे dx और ये बराबर हो गया 0 के। मैंने क्या किया है, जो dy बटे dx के पद है इसको कॉमन ले लिया, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर ये बराबर हो गया 0 के। तो आप यहां से लिख सकते हो dy बटे dx बराबर होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy बटे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, इसका अवकलन निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को। देखिए इसमें आपको एक स्टेप लग गया था, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन। इसमें क्या किया है, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को स्थिर रखेंगे यानी कि ये आपका हो जाएगा, यहां से देखिए एक बार, ये तो क्या है फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर यानी कि y स्क्वायर इनटू फर्स्ट का अवकलन और x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 प्लस 3 इसका कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बटे dx बराबर और 81 का अवकलन कितना रहेगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आपके साथ इसमें और क्या आ जाएगा प्लस के y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अगला देखिए इसमें रखा है आपको sin स्क्वायर y, सेकंड पार्ट इसका sin स्क्वायर y प्लस cos xy बराबर पाई और आपको निकालना है dy बटे dx। आपको दिया है sin स्क्वायर y बराबर sin स्क्वायर y प्लस cos xy बराबर पाई और आपको निकालना क्या है dy बटे dx।
अब देखिए सबसे पहले बात तो आपको पता है ये कौन सा फलन है, अस्पष्ट फलन, क्योंकि ना तो आप इसमें x को y के रूप में प्राप्त कर सकते हो और ना आप y को x के रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था घात का अवकलन करते हैं और इस साइन की घात आपको कितनी दे रखी है, 2। तो घात आगे आएगी 2 साइन, घात में से एक कम रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 साइन y। उसके बाद किसका करेंगे, साइन y का, और साइन y का अवकलन कितना होता है, cos y। सबसे पहले क्या क्या है, स्क्वायर का अवकलन, और स्क्वायर का अवकलन करते हैं, घात को आगे लाते हैं और घात में से एक कम करते हैं, तो साइन स्क्वायर y का हो जाएगा 2 साइन y। उसके बाद किसका करेंगे, साइन y का, और साइन y का अवकलन कितना होता है, cos y। उसके बाद किसका करेंगे, y का, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। ये क्या है, श्रृंखला नियम का प्रयोग हो रहा है। आपका एक फलन है स्क्वायर वाला, दूसरा फलन है साइन y और तीसरा फलन है y। तो पहले स्क्वायर का अवकलन करिए, फिर साइन y का अवकलन करिए, फिर y का अवकलन करिए, प्लस अब सबसे पहले करना है आपको cos xy का, और cos का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन xy, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, xy। तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है बताइए, xy। अब आपको xy का करना पड़ेगा, और x और y में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो x और y के अवकलन के लिए आपको कौन सी विधि लगानी है, गुणा विधि। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्थिर इनटू सेकंड का अवकलन, यानी कि x इनटू dy/dx, फर्स्ट स्थिर इनटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर इनटू फर्स्ट का अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 बराबर पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। अब इसको सॉल्व करिए तो बताओ क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 sin y cos y, ये बराबर होता है sin 2y का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, किसका होता है 2 sin 2x, यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा sin 2y, dy/dx माइनस ये है आपका, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस x sin xy इनटू dy/dx, माइनस sin xy को मान से करिए तो ये हो जाएगा माइनस y sin xy इक्वल टू 0। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, dy/dx, तो dy/dx को ले लीजिए यहाँ से, तो आपको मिलेगा sin 2y माइनस x sin xy इनटू dy/dx बराबर y sin xy। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर होगा y sin xy बटे sin 2y माइनस x sin xy। क्लियर है सभी को, तो आपका आंसर आएगा y कितना आएगा, y sin xy बटे sin 2y माइनस x sin xy। क्लियर है सभी को। तो देखिए जब आपको अस्पष्ट फलन दे रखा हो, जब आपको अस्पष्ट फलन दे रखा हो तो क्या करते हैं आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर का अपलोड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin y। उसके बाद sin y का अपलोड कितना होता है cos y। फिर किसका करेंगे y का, और y का अपलोड होता है x के सापेक्ष dy बटे dx प्लस उसके बाद क्या किया है सबसे पहले क्या है cos का अवकलन, और cos का अपलोड होता है माइनस sin थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर xy। फिर आपको इसका करना पड़ेगा x और y में किसका चिन्ह है गुणा का, तो कौन सी विधि लगाएंगे गुणा विधि। फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर इनटू फर्स्ट का अवकलन बराबर 0। यहां से आगे जो कैलकुलेशन है वो आप स्वयं चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है 2x plus 3y बराबर sin x। 2x plus 3y बराबर sin x। 2x plus 3y बराबर sin x। आपको क्या निकालना है dy बटे dx। तो देखिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 2x का 2 अवकलन हो जाएगा, 3y का हो जाएगा 3 into dy बटे dx बराबर cos x। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो dy बटे dx बराबर हो जाएगा cos x माइनस 2 बटे 3। तो ये क्या आ गया आपका dy बटे dx cos x माइनस 2 बटे 3। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है dy बटे dx और आपको फलन दे रखा है xy प्लस y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आपका पता होना चाहिए। आपको दिया है xy प्लस y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y, और आपको निकालना क्या है dy बटे dx। तो सीधी सी बात है x स्पष्ट फलन है, क्योंकि ना तो x y के रूप में आ रहा है ना y x के रूप में आ रहा है। तो आपको क्या करना है डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन dy बटे dx, गुणावधि लगानी पड़ेगी आपको। फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर इनटू फर्स्ट का अवकलन एक हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2y, और y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा dy बटे dx, और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और x का दोबारा हो जाएगा प्लस dy बटे dx। तो आप यहां से आसानी से क्या निकाल सकते हो dy बटे dx निकाल सकते हो। तो x यहां से x कॉमन आएगा, x प्लस 2y, इसको तो लेके आइए तो हो जाएगा -1 इनटू dy बटे dx बराबर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस y। इसको नीचे लेके आ जाइए तो क्या मिल जाएगा dy बटे dx। इसी प्रकार से आप अगला कर सकते हो। अब देखिए अब आपका चौथा मेथड है लघुगणकीय अवकलन। अब देखिए क्या होता है जब आपको जो फलन y दे रखा है,
वो क्या हो, फलन की घात यदि फलन दे रखी हो, यदि आपको फलन की घात फलन दे रखी हो, यदि आपको फलन की घात फलन दे रखी है तो कौन सा नियम लगाते हैं, लघुगणकीय अवकलन। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि श्रृंखला नियम कब लगाते हैं, अस्पष्ट फलन क्या होता है, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन कब करते हैं। ये चौथा है आपका लघुगणकीय अवकलन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लघुगणकीय अवकलन कब होते हैं, जब आपको फलन में फलन की घात फलन दे रखी हो। तो लिखेंगे यदि फलन की घात फलन हो तो हम उसका लॉग लेकर अवकलन ज्ञात करते हैं। यदि आपको फलन की घात फलन दे रखी हो तब हम लघुगणक लेकर अर्थात लॉग लेकर उसका अवकलन करते हैं। तो देखिए आपको यदि फलन की घात फलन दे रखी है, एग्जांपल देखिए, सपोज आपको दे रखा है y बराबर x की घात x, y बराबर x की घात x। अब आपको क्या निकालना है, इसका अवकलन निकालना है। तो देखिए आप x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि x की पावर जो n होती है, n क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ क्या है फलन की घात फलन है, ये भी क्या है एक फलन है। तो जब फलन की घात फलन हो और आपको क्या निकालना हो, अवकलन, तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर, तो क्या करेंगे, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर x। अब इसको आप x को आगे ला सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर x log x। अब इसका क्या करेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। सबसे पहले log y का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/y इनटू फिर किसका करेंगे, y का, और y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy/dx बराबर। अब देखिए x इंटू लॉग x, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो अवकलन ज्ञात करते समय कौन सी विधि लगाएंगे, गुणा विधि। और फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्थिर अर्थात x इंटू सेकंड का अवकलन अर्थात लॉग x का अवकलन क्या होता है, लॉग x का अवकलन होता है 1/x। फर्स्ट स्थिर इनटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर अर्थात log x इनटू फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट क्या है x, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। तो ये आ गया आपका dy/dx बराबर y इनटू x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। y का बताइए, y क्या रखा है आपको, x की पावर x, तो ये आ जाएगा आपका dy/dx बराबर x की घात x, 1 प्लस log x। अरे y का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, y बराबर आपको दे रखा है x की घात x, तो आपको dy/dx हो जाएगा x की घात x इनटू 1 प्लस log x। क्लियर है सभी को। तो जब आपको फलन की घात फलन दे रखी हो तब आपको कौन सी विधि लगानी है, लघुगणकीय विधि, अर्थात सबसे पहले आप उसका लॉग लेंगे और उसका पूर्व विधियों से अवकलन ज्ञात करेंगे। और एग्जांपल देखिए इसका, सपोज आपको रखा है
y बराबर sin x की घात cos x। आपको लगता है y बराबर sin x की घात cos x और आपको क्या निकालना है dy बटे dx। आपको y बराबर दिया है sin x की घात cos x और आपको क्या निकालना है dy बटे dx। तो देखिए sin x आपका फलन है और cos x भी आपका फलन है, तो ये क्या हो गई फलन की घात फलन आ गया। तो क्या करेंगे सबसे पहले log लेंगे, तो लीजिए log लेने पर, तो log लेंगे तो log लीजिए, ये हो जाएगा आपका log y बराबर log sin x की घात cos x। जब देखिए जब मैं log ले रहा हूं उसमें कोई बेस नहीं लगा रहा हूं, तो इसका मतलब बेस कितना है हमेशा e है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका log y बराबर log m की पावर n आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x log sin x। अरे घात को log में क्या करते हैं आगे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा log y बराबर cos log sin x। अब अपकलन कर दीजिए डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले log y का करेंगे और log y का कितना हो जाएगा 1/y। उसके बाद y का करेंगे, पहले log y का किया तो क्या है बताओ 1/y, फिर किसका करना है y का, और y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है dy बटे dx बराबर। अब देखिए एक आपका cos x है और ये क्या है log sin x, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है गुना का, तो इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए। तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन, फर्स्ट स्थिर यानी कि cos x इनटू सेकंड का अवकलन, log का अवकलन कितना होता है 1/x और x के स्थान पे कितना आएगा sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin x। तो सबसे पहले log x का किया 1/x और x के स्थान पे कितना है sin x, तो log sin x का अवकलन हो जाएगा 1/sin x। फिर किसका करेंगे sin x का, और sin x का अवकलन होता है cos x। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर अर्थात log sin x इनटू सेकंड का अवकलन, सॉरी फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है cos x और cos x का अवकलन कितना होता है माइनस के sin x। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए ये हो जाएगा cos बटे sin, cot हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cos x इनटू cot x। तो यहां से आ गया dy बटे dx बराबर y, इस y को बदलने क्या रखना है, तो ये हो जाएगा y इनटू cos बटे sin, cot हो जाएगा ये, तो cos x इनटू cot x, ये हो जाएगा आपका माइनस sin x log sin x। क्लियर है सभी को? y का मान आप बताओ क्या है, y का मान समीकरण 1 से देखिए, y बराबर आपको दिया है sin x की घात cos x, तो इसका मान रख दीजिए समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर sin x की घात cos x इनटू cos x इनटू cot x माइनस sin log sin x। क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से जब आपको फलन की घात फलन दे रखी हो तब कौन सी विधि लगानी है लघुगणकीय विधि। तो दोबारा से सुनेंगे, जब आपको फलन
रखा हो तब आपको लगाना है श्रृंखला नियम। जब आपको प्रतिलोम फलन का अवकलन निकालना है तो उसको आसान बनाने के लिए आपको कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन। तीसरा आपने पढ़ा था अस्पष्ट फलन। इसका मतलब ये है ना तो आप x का मान y के रूप में निकाल सकते हैं ना y का मान x के रूप में निकाल सकते हैं। तो इस केस में dy बटे dx निकालने के लिए आप क्या कर देंगे? डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चौथी विधि आप पढ़ रहे थे लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन जब आपको फलन की घात फलन दे रखी हो, जब आपको फलन की घात फलन दे रखी हो तब कौन सी विधि लगाते हैं? लघुगणकीय विधि। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लेते हैं? लॉग। लॉग लेने के बाद उसका अवकलन कर देते हैं और आपको क्या मिल जाता है? dy बटे dx। इसके बाद एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको दे रखा है इसमें x की पावर log x। एग्जांपल 11 का तीसरा पार्ट आपको दे रखा है y बराबर आपको दे रखा है x log बेस की x और आपको निकालना क्या है? dy बटे dx आपको निकालना है। तो देखिए ये भी आपका फलन है और ये भी फलन है और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि फलन की घात फलन है। जब फलन की घात फलन होती है जब कौन सा रूल लगाते हैं? लघुगणकीय अवकलन। और इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लेते हैं? लॉग। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का लॉग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर log x की घात log e बेस x। मैंने आपको बताया था कि log x की घात m, log में आपने log का फॉर्मूला पढ़ा होगा log बेस e m की पावर n बराबर होता है n log बेस e n। अर्थात जो घात है वो आगे आ जाती है। तो मैंने क्या किया है? इस log को आप आगे लेके आइए, log x को, इस घात को। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा log y बराबर, इस log x को आगे लेके आइए, log x इंटू ये भी क्या हो जाएगा? log x। log x इंटू log x इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको आ गया log y बराबर log x का स्क्वायर। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? इसका dy बटे dx। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए log y का अवकलन कितना हो जाएगा? 1/y इंटू y का अवकलन कितना हो जाएगा? मतलब क्या रहेगा? dy बटे dx बराबर, सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे और घात का अवकलन होता है घात को आगे लाइए, घात में से एक कम कीजिए। तो घात को आगे लाइए log x और घात में से आपको एक कम करना है। तो ये घात का हो गया सबसे पहले, फिर log का करेंगे और log का होता है 1/x और फिर x का करेंगे और x का कितना होता है? 1। x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू dy बटे dx बराबर, तो बड़ी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 log x बटे x। ये कितना हो गया? 2 log x बटे x।
y को बदलने नहीं, यहाँ से आ गया dy बटे dx बराबर y इंटू 2 log x बटे x, और इस y का मान आप यहाँ से रखते हो यहाँ से, और y आपको दे रखा है x की पावर log x। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर रखिए x की घात log x इंटू 2 log x बटे x। यदि आप इस x को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो इस घात इसकी घात एक कम हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हो dy बटे dx बराबर x की घात log x माइनस 1। इस x को ऊपर लेके आया तो इसकी घात एक है तो माइनस में हो जाएगी, तो x की घात log x माइनस 1 इंटू 2 log x। तो इस प्रकार से आपको dy बटे dx आ गया x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। क्लियर है सभी को? तो आपको ये याद रखना है कि कब कौन सी विधि आपको लगानी है। धन्यवाद, थैंक यू सभी को। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखें।